दोस्तों कुछ दिन पहले हैदराबाद के नामपल्ली में एक ऐसी वारदात हुई जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। कुछ बच्चे बाहर में क्रिकेट खेल रहे थे, अचानक से उनका बॉल एक पुराने बिल्डिंग के अंदर चला गया। तो कुछ बच्चे होते हैं जो कूद करके चले जाते हैं, जंप करके अंदर चले गए और जब अंदर गए तो ऐसा भयावह मंजर देखा कि उनकी भी रूह कांप गई। दरअसल अंदर बॉल के पास एक कंकाल पड़ा हुआ था। दोस्तों जैसे ही बच्चे वहां पर पहुंचे तो उन्होंने फिर हल्ला किया और उसके बाद वहां पर लोग जमा हुए और उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। और पुलिस को जब बुलाया गया तो ऐसा खुलासा हुआ जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और हैरत में पड़ जाएंगे। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल दोस्तों हैदराबाद के नामपल्ली में एक पुराने घर में बच्चों को खेलते समय एक कंकाल मिला। पुलिस जांच में पता चला कि कंकाल आमिर खान नाम के एक शख्स का है जिसकी 10 साल पहले मौत हो चुकी थी। कंकाल के पास पुराने नोट और एक नोकिया फोन मिला जिससे मौत का पूरा रहस्य खुल गया। दरअसल दोस्तों ये मामला है 14 जुलाई का, जिस वक्त शाम के वक्त में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक उनकी बॉल सामने वाले घर में चली गई। घर कई सालों से बंद पड़ा था, बाहर से देखने में ही यह घर किसी खंडहर से कम नहीं लग रहा था। जब बच्चे अपनी बॉल लेने के लिए घर में घुसे तो एकदम से सन्न रह गए। बाहर से भूतिया दिखने वाले इस घर में एक कंकाल पड़ा था। कंकाल पूरी तरह से सड़ चुका था और सिर्फ हड्डियों का कुछ हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। कंकाल के आसपास ढेर सारे बर्तन भी बिखरे पड़े थे जिससे पता चल रहा था कि शायद ये कोई रसोई घर है। दोस्तों आसपास के लोगों को जब इसका पता चला तो उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो एक के बाद एक चौंकाने वाले साक्ष्य सामने आने लगे। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि वो कंकाल आमिर खान नाम के एक बूढ़े शख्स का है जिसकी उम्र लगभग 50 साल हो सकती है। 10 साल पहले मौत हुई थी उसकी। दरअसल कंकाल के पास पुलिस को नोकिया का एक पुराना फोन मिला। कुछ पुराने नोट भी पड़े थे जिन्हें नोटबंदी के बाद बंद कर दिया गया था। पुराने नोट देखकर पुलिस को शक हुआ कि यह कंकाल लगभग 10 साल पुराना हो सकता है, क्योंकि नोटबंदी 2016 में हुई थी और घर में मिले नोट उससे पुराने हैं। उसके बाद पुलिस की छानबीन में पता चला दोस्तों कि कई सालों से बंद पड़ा ये घर मुनीर खान का है। मुनीर के 10 बच्चे थे और आमिर उनके तीसरे नंबर का बेटा था। आमिर इस घर में अकेले रहता था और उसके बाकी भाई बहन कहीं दूर रहते थे। एसीपी किशन कुमार ने बताया कि आमिर के कंकाल के पास मिले नोकिया के फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। फोन चार्ज करने पर जब इसे ऑन किया गया तो देखा फोन में 84 मिस्ड कॉल पड़े थे। और सबसे ताज्जुब वाली बात दोस्तों, नोकिया फोन तब भी चल रहा था। मतलब 10 साल आप सोच करके देखो, नोकिया फोन बंद पड़ा था और उसके बाद भी जब उसका बैटरी चार्ज किया गया तो वो ऑन हो गया। और आजकल के कैसे फोन होते हैं वो तो आपने देखा ही होगा। तो दोस्तों कहानी में वापिस आते हैं। दोस्तों आमिर की मौत 2015 में हुई थी या उससे पहले, ये कंफर्म हुई। और मौत कैसे हुई ये समझिए। दोस्तों आमिर को मरे इतने साल हो गए और उसकी हड्डियां भी गलने लगी थी। आमिर के शव पर मारपीट या खून का कोई निशान नहीं मिला। ऐसे में ये साफ हो गया कि उसको किसी ने मारा नहीं था, मतलब उसकी एक तरह से नेचुरल डेथ थी। वो पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया था। आमिर के भाई शहदाब ने उसकी अंगूठी और कपड़ों की पहचान की, तब समझ में आया कि यही शख्स आमिर है। पुलिस ने पूरे घर को सील कर दिया है। फिलहाल मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन भी किया गया है। आमिर के कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है, लेकिन कई सवाल हैं जो आपके जहन में और हमारे जहन में कौंध रहे हैं। सवाल नंबर 1 कि आखिर जब वो आमिर उस घर के अंदर रह रहा था और उसके 10 भाई बहन थे और उसके माँ बाप थे, तो क्या उस घर में उसको तलाशा क्यों नहीं गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल 84 मिस्ड कॉल मिले हैं उसमें फोन में उसके, तो ये 84 कॉल्स करने वाले लोग जो थे वो कौन थे और उसको उस घर में क्यों नहीं तलाशा गया? ये सवाल बड़ा है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात कि जब सबको पता था कि वो उस घर के अंदर रह रहा है तो वहां ढूंढा तो जा सकता था, और इतने दिनों में एक शव पड़ा हुआ था, तो क्या गंदगी उसकी और उससे बदबू से पूरे इलाके में जब फैल रही थी उसकी बदबू, तो लोगों को शक नहीं हुआ? बताया जाता है कि वहां पे नाले वाले भी हैं बहुत सारे, इस वजह से लोगों को लगा कि नाले के गंदे पानी से बदबू आ रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है दोस्तों, ये नेचुरल डेथ थी या इसमें कोई राज छुपा है? कमेंट में जरूर बताएं।